एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। ग्वालियर में किया गया बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मुख्य अतिथि। श्री सिंधिया का कांग्रेस पर तंज, कहा जोश और होश, कांग्रेस बेहोश। आज ग्वालियर में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए मानिक विलास कॉलोनी में स्थित मोदी हाउस बहुत भाग्यशाली रहा है। ये 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा का चुनाव कार्यालय बना था और इस दौरान बीजेपी को भारी भरकम वोटों से जीत हासिल हुई थी। इसलिए 2024 के चुनाव में भी इसे तीसरी बार ग्वालियर का लोकसभा चुनाव कार्यालय बनाया गया है। इस कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय में ग्वालियर लोकसभा के करीब 5000 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। इसका उद्घाटन करने के लिए कई तैयारियां की गई। इसमें सबसे पहले दोपहर 3 से 5 बजे सुंदरकांड का पाठ कराया गया। उसके बाद पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मानिक विलास कॉलोनी की सड़क पर मंच तैयार किया गया, जहां नेता और कार्यकर्ताओं ने लोगों को संबोधित किया। इस कार्यालय में 2 भवनों को तैयार किया गया है, जिसमें एक हॉल में चुनाव की रणनीति तय की जाएगी, तो वहीं दूसरे कमरे में नेता बैठक करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि रहे। वहीं लाल सिंह आर्य, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र यादव और विवेक नारायण शेजवलकर जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। मंच पर संबोधन करने आए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस बार के चुनाव में जीत बीजेपी की ही होनी है, जिसके कारण कांग्रेस में उथल पथल मच गई है। कांग्रेस के नेता अब इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए हमारा इस बार का चुनाव चुनौतियों से नहीं बल्कि पनौतियों से है। चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है। ये बात है। अभी एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गर्मी नहीं आ रही। अब गर्मी कहां से आएगी? भगदड़ के हालात है कांग्रेस में। भगदड़ के पके पकाए और बने बनाए विधायक क्या है, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और परतों की 6 तारीख की और हमने संख्या बता दी है, जब से कई लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो गया। मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में, तो कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा जोश और होश, कांग्रेस बेहोश। श्री सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को जिताने की बात कहते हुए कहा मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है ग्वालियर के विकास और प्रगति का। उन्होंने कहा आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता को विश्व स्तर पर नक्षत्र की तरह उभार रहे हैं। वो होश और वो जोश ने कांग्रेस को बेहोश कर दिया। और इसलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारे राष्ट्र मुद्दे आपके समक्ष रखे हैं। मैं आपसे एक ही अपील करने आया हूं। आज जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता को विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभार रहे हैं, जिस देश को विकसित देशों के सामने झोली फैलाकर दवाई के लिए, राशि के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, हमारा सोना हमने गिरवी रखा था, आज वही देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में घूमते हैं तो विकसित देशों की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की लाइन लग जाती है उनसे मिलने के लिए। मेरे भाइयों, जो भारत की कल्पना स्वतंत्र संग्रामियों ने की थी, जिस भारत की कल्पना लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर किया था, वो सपना प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बना दिया है। वो सपना एक व्यक्ति का संकल्प बन चुका है और ना वो सोते हैं, ना वो रुकते हैं, ना वो झुकते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, केवल भारत माता को ज्वालामुखी की तरह पूरे विश्व में निखारने का
संकल्प लेके आगे चलते हैं। वहीं भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस को ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, हमेशा एक चुनाव को विधिवत संचालन करने के लिए कार्यालय की जरूरत पड़ती है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। ये केंद्रीय कार्यालय, हमारा लोकसभा का कार्यालय का विधिवत आज उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर कार्यकर्ता पूरे हमारे लोकसभा के एकत्रित हुए हैं। पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ता आया है, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आए और हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का, आदरणीय लाल सिंह जी का, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का, सभी का नेतृत्व ने एक कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए और इसमें अधिक परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। दल को, नेतृत्व को, कार्यकर्ता परिश्रम के साथ काम करेंगे। जिस तरह से वो परिश्रम करते रहे और जनता का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस बेहोश है, वो दिख भी रही होगी आपको। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व ही नहीं है राह दिखाने के लिए। देखिए, छोटा सा परिवार चलाने के लिए भी एक मुखिया की जरूरत पड़ती है। उस मुखिया के नेतृत्व में पूरे सदस्य काम करते हैं। कांग्रेस में खुद परिवार में कोई मुखिया किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पूरी तरह टूट रही है, बिखर रही है। और मैं तो ये कहूँगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो वो समय भी अब आ गया है, जनता समाप्त करेगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।